नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। आपसी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला। जबलपुर में पंचशील स्कूल के पास काम से घर जा रहे युवक को पंचशील स्कूल के पास रोककर कुछ बदमाशों द्वारा बेसबॉल व चाकू से प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल मामले को गोहलपुर थाने में पंजीबद्ध कर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भेजा गया। पहली बार भी करा राजू भाई, खत्म कर दिए 4 दिन पहले। जी बताएं। हम लोग पंचशील गए हैं कैफू के विवाद में, और राजा, अकील और दिशान, ये हम लोग तो ज़बरदस्ती पैसा छीनने लगे। बीच बचाव में हम लोग को चक्कू मारने लगे उन लोग रोक के, और दिशान लोग बेसबॉल चला रहे थे, अकील चक्कू चला रहा था। क्यों करी इन्होंने झगड़ा? क्यों? पुरानी रंजिश थी क्या? कैफू का विवाद रहा, हम समझौता कर रहे थे खाली बोल के, उन लोग निकाल के चक्कू चलाने लगे हम लोग को। रहने वाले हैं जी? कहाँ पे झगड़ा हुआ था? ये वहाँ पे कहा तो बोल पंचशील स्कूल के पास। कहाँ के रहने वाले हैं जी? उन लोग पंचशील स्कूल के पास रहे। थाना लगता है? थाना गोहलपुर। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। जी बताएं। मैं घर के लिए आ रहा था, मेरा दोस्त मेरे को छोड़ने आ रहा था, तो मेरी गाड़ी रोका। गाड़ी रोकने के बाद बोलने लगा 10,000 रुपये दे। ज़बरदस्ती के 10,000 रुपये मांगने लगा। हम बोले काय का पैसा दे भाई, तो वो पीछे से बेसबॉल लाया, बेसबॉल मार दिया। बेसबॉल के बाद फिर हम वहाँ से चले गए। फिर हम दोबारा निकले लौट के, तो इन लोगों ने चक्कू लिए थे, उन्होंने चाकूबाजी कर दी मेरे ऊपर। लोग 4 लोग थे, अकील, राजा, मुन्ना, जिसान, और उनको गुंडा बनने का शौक़ है, शहर पे नाम कमाना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जी पंचशील स्कूल के पार रहने वाले हैं। कब की घटना है जी? जी अभी की घटना है। कहाँ पे हुई थी? ये 8:30-9 बजे की घटना कहाँ है। पे हुई थी? किस जगह? पंचशील स्कूल के पास। इसकी शिकायत दी है तुमने? हाँ दिए। कौन से थाने में? गोहलपुर थाने पे। क्या नाम है तुम्हारा? कैफ। कहाँ रहते हो तुम? नूरी नगर पे। जी बताएं। मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसका नाम कैफ है, और उसको पैसे की मांग करते हुए चाकू से उसके ऊपर 4 लोगों ने हमला कर दिया। कौन 4 थी? ये कहाँ के? सैफ नगर। क्यों हमला कर दिए? पुरानी कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं, वो पुराना अपराधी है। उसके ऊपर ऐसे भी 307 का मामला चल रहा, चाकूबाजी के और भी मामले चल रहे हैं। कहाँ रहते हैं ये आरोपी? वही सैफ नगर के पास। FIR कराया? हाँ कराए, थाना गोहलपुर। क्या नाम है? अब्दुल खालिक। कब की घटना है? वही करीब 8 बजे की। इसकी जन आक्रोश यात्रा में महिला नेताओं के बीच जमकर मारपीट। निंदौरी में प्रदेश कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में 2 महिला नेताओं का आक्रोश सबके सामने आ गया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी साहू व कांग्रेस नेता चंद्रकला परस्ते के बीच मंच पर ही जमकर गाली गलौज, झूमा झपटी और मारपीट हो गई। यात्रा प्रभारी और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल विवाद के दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कि हम भाजपा सरकार की गलत नीतियों से लड़ने के लिए यह जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। आपस में आक्रोश निकालने के लिए यह समय नहीं है। जानकारी के मुताबिक जिले के अमरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम विलगांव निवासी दिव्यांग दंपत्ति ने डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम पर जमीन खरीदी में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता चंद्रकला परस्ते शिकायतकर्ता लालवती बाई के घर पहुंची। इसी बात को लेकर मंच पर दोनों में विवाद हो गया था। कांग्रेस नेत्री चंद्रकला परस्ते ने कहा कि धोखाधड़ी की शिकार दिव्यांग महिला उनकी रिश्तेदार है। न्याय दिलाने के लिए उनको लेकर भोपाल और दिल्ली तक भी जाएंगी। उन्होंने कहा कि संतोषी साहू महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है, तो दिव्यांग आदिवासी महिला को न्याय क्यों नहीं दिला रही। इस बात से वे भड़क गए और मारपीट कर गाली गलौज करने लगी। मैं दोनों बहनों से निवेदन करूंगा कि और व्यक्तिगत जैसे ही मैं सब पूरी जनमानस ने देखा, और मैं वहाँ पे कुर्सी में ऑलरेडी 4 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ, और आते ही साथ संतोषी साहू जी मेरे ऊपर हाथ उठाई और मुझे अभद्र
गोड़ गोड़निया तेरी नेतागिरी अब नहीं चलेगी, ऐसा करके मेरे को ताना मारते हुए और अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया। किस बात को लेकर विवाद? इस बात को लेके क्योंकि कल परसों 3-4 दिन का मामला है। मेरा चाचा है सुकलू, जिसकी फौत हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपंग श्याम सिंह और उसकी पत्नी लालवती, ग्राम बिलगांव निवासी। चूंकि बिलगांव मेरा भी माय का क्षेत्र है और वो मेरे सगे चाचा की बहू और बेटा है और उनके साथ एक फर्जी मामला हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले जबलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध हथियार के कारोबार में फायर आर्म्स रखकर घूमने वाले बदमाशों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमती प्रियंका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री प्रदीप कुमार शिंदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती सोनाली दुबे के मार्गनिर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व विगत कुछ दिनों में अपने अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों के द्वारा कार्यवाही करवाते हुए 17 बदमाशों को 10 देसी पिस्टल, 4 कट्टा, 3 रिवॉल्वर और 21 कारतूस के साथ पकड़ा गया। लगातार जबलपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। अभियान से इंजा में फोर्सेज से हम लोग इन्फॉर्मेशन मिली थी कौन व्यक्ति जबलपुर में फायर आर्म्स कैरी करते हैं और उसी के तहत हमारी क्राइम की और जिला पुलिस की टीम ने लगातार उसमें कार्रवाई की। उसमें हमारे नॉन एडिशनल एसपी समर वर्मा, कमल मौर्य, हमारे थाना वाले शिक्षा मार्गों और सब लोगों ने लगातार काम किया और लगातार पिछले कुछ दिनों में 17 फायर आर्म पकड़े गए हैं। उनसे कारतूस भी जरूर है और उन्होंने इंफॉर्मेशन में बताया कि हरबोल का ऑफिस लीडर वगैरह होते हैं, इन लोगों से ये फायर आर्म यहाँ से क्रय करते हैं। उसके बारे में मौलिक पूछताछ की जा रही है और इस तरह से 17 फायर आर्म जब्त किए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिर माई के लाल की एंट्री। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। 2018 के चुनाव में माई का लाल का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना था। पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गौरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर अपनी ही पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये बिल पारित भले हो गया हो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना यह लागू नहीं हो पाएगा। उमा भारती ने एक इंटरव्यू का वाक्य सुनाते हुए कहा, या तो देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की स्थिति न रहे। वो स्थिति तब आएगी जब SC/ST खुद कहे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। उससे पहले आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। कोई माई का लाल आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। अगर बात ठीक है तो पूरे देश को एक होना चाहिए इस मसले को लेकर के कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, SC/ST का आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, 27% आरक्षण होना चाहिए और गरीब सवर्णों का भी 10% आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत ब्राह्मण और वैश्य कम्युनिटी के भी बहुत गरीब लोगों को देखा है। अब कहेंगे आरक्षण क्यों? एक अंग्रेजी वाले मुझसे पूछ रहे थे, सो उमा भारती जी, वो इस तरह से बोलते हैं, सो नाउ यू आर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन इन द रिजर्वेशन। मैंने कहा सी आइदर देयर शुड बी नो रिजर्वेशन and till then there is a reservation, then there will be many reservations। मैंने कहा या तो ये देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की स्थिति न रहे। अब वो स्थिति कब आएगी? जब ST/SC खुद कहेंगे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, उसके पहले स्थिति खत्म नहीं की जा सकती। कोई माई का लाल आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। जब तक समाज में एक भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रहेगा तब तक आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।